पंजाब और हरियाणा अभी फ्रंट पर है, सेनापति है, लेकिन पूरी सेना उनके साथ है देश की। पंजाब के 30 ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, पर 30 ऑर्गेनाइजेशंस को जब सरकार ने बुलाया है तो इसीलिए कि उनकी ताकत सरकार को चुनौती दे रही है। सरकार चाहेगी कि हमारा विभाजन करे, पर यह विभाजन नहीं है, यह विकेंद्रीकरण है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर पूरे कंपनियों को देश को बेचना, ये उनका राजधर्म है। ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा अभी फ्रंट पर है, सेनापति है, लेकिन पूरी सेना उनके साथ है देश की। और देश के किसानों में हम लोग खेत मजदूर, पशुपालक, डेयरी वर्कर्स और वनोपज पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आदिवासी, ये सबको पकड़ते हैं। हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय है, उसमें पंजाब के 30 ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, पर 30 ऑर्गेनाइजेशंस को जब सरकार ने बुलाया है तो इसीलिए कि उनकी ताकत सरकार को चुनौती दे रही है। और देश भर जो ताकत है वो विकेंद्रित है, तो हम लोग इतने दूर से ट्रैक्टर्स नहीं ला सकते हैं, पर हमारी ताकत जहाँ जहाँ है वहाँ से किसानों के, पंजाब किसानों की जब गुड्स ट्रेन अटकाई गई तब भी मानसा में भी गई, सिरसा में भी गए, हरियाणा पर आक्रमण हुआ, झूठी केसेस दाखिल की, हर मुद्दे पर तमिलनाडु और केरल से लेकर उड़ीसा और आसाम तक के किसानों ने समर्थन घोषित किया। अब 500 संगठनों का समन्वय बनाए। सरकार चाहेगी कि हमारा विभाजन करे, पर यह विभाजन नहीं है, यह विकेंद्रीकरण है। और अभी जो बुलावा आया है उसके लिए बुराड़ी आओ वगैरह के शर्त तो नामंजूर है। दूसरा कि मन की बात मोदी जी ने बताई दी कि वो वापस नहीं लेना चाहते, फिर चर्चा किस बात पर। और किसानों के साथ अब कल कारखानों के श्रमिक भी जुड़ गए और उनके 44 कानून ये रद्द कर रहे हैं, और किसान चाहते हैं 3 कानून रद्द करो, तो वो कहते हैं कैसे कि संसद में पारित हो गए। लॉकडाउन का फायदा उठाकर पूरे कंपनियों को देश को बेचना, ये उनका राजधर्म है और हमारा मानव धर्म है। खेती जाएगी तो रोजगार जाएगा, अन्न सुरक्षा जाएगी, बिजली बिल आएगा तो 200 यूनिट इनको पंजाब में फ्री मिलती है, वो भी चली जाएगी। आज लागत इतनी बढ़ी है कि हमारी बहनों को, दलित, आदिवासी, मजदूरों को, किसानों को भी जीना मुश्किल है। इसीलिए 17 मिनट में एक आत्महत्या हो रही। वो क्या आत्महत्या है कि हत्या है? हत्या है। हम इन हत्यारों को रोकना चाहते हैं, और वो भी अहिंसक पद्धति से। ऐसा आंदोलन जो मोदी जी के कोई व्यक्तिगत विरोध में नहीं है, उनकी जो नीतियां हैं वो संविधान के विरोधी है, और उन नीतियों में गैर बराबरी बढ़ाने वाली दिशा है, तो वो रोकनी पड़ेगी। नहीं तो 95% इस देश में वो श्रमिक है जिनमें किसान शामिल है, मजदूर शामिल है, दलित चरागाह पर चराने वाले शामिल हैं, छोटे छोटे कारीगर शामिल हैं, उनको न पेंशन है न प्रोविडेंट फंड है। और अभी उनकी एक छोटी सी भूमि का किस्सा, उनके पाँव तले का, वो भी अगर छीन लेते हैं तो खाना खिलाएगा कौन? ये क्या केमिकल्स खाकर जिएंगे या नोट्स खाकर जिएंगे, ये हमें पता नहीं है। पर उनके खिलाफ अभी ये एकता हुई है क्योंकि ये जीने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। कंगना रावत को दिल्ली नहीं, मुंबई जान गई है। वो मुंबई को पाकिस्तान बना देती है, तो वो यहाँ जो किसान मजदूर आए पंजाब से उनको खालिस्तानी बना देगी। वो तो एक आर्टिस्ट है और वो एक एक्ट्रेस है, तो वो तो अपने नाटक करेगी। लेकिन हमको नहीं लगता है ऐसा आंदोलन खरीद कर नहीं होता है। हमारे नर्मदा आंदोलन पर, सभी के जन आंदोलनों पर ऐसे आरोप कायम होते रहते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। अपने आप में अगर ये खरीदने वाले होते, खरीद कर आए हुए होते, तो क्या अंबानी अडानी के पैसे से सरकार इनको नहीं खरीद सकती? सरकार सभी को खरीद सकती है, इतनी पूंजी उनके पास है। तो वो खुद के हंसी बना रहे हैं और कुछ भी नहीं।